I'm sorry डैड, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैं आपको और माँ को कभी दुखी नहीं करना चाहता था। I hope मैंने जो भी किया उसके लिए आप मुझे एक दिन माफ़ कर दोगे। क्या हुआ? मैं बस अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहा हूँ। ओह आना, हाय। हाय टोबो, नेक्स्ट वीकेंड का क्या प्लान है? बोलो जल्दी। यार अभी तो पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। फिर से डैनी से पूछना पड़ेगा। तुम कभी खुद से डिसीजन नहीं ले सकते क्या? फक इट, तुम ठीक बोल रही हो। मैं फ्री हूँ ना, मेरी भी लाइफ है। बाकी जो एडजस्ट करना पड़ेगा मैं कर लूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा, मेरे पास हैप्पी वैली म्यूजिक फेस्टिवल के 2 टिकट्स हैं नेक्स्ट वीकेंड के। चलोगे तुम? तुम्हारा मतलब वो पॉपुलर म्यूजिक फेस्टिवल जो वैली में हर साल होता है? हाँ वही। और ये मत भूलो कि वहाँ रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, फूड, म्यूजिक और भी बहुत कुछ है। मजा आ जाए। अरे मेरे लिए तो ये बिल्कुल सही है। अब तो मुझे ये ब्रेक भी चाहिए। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें म्यूजिक फेस्ट पसंद होंगे, इसलिए तुम्हें कन्विंस करने के लिए मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। क्यों नहीं? मैं कोई बोरिंग स्पोर्ट्स गाय हूँ क्या? मेरा भी अपना टेस्ट है बाकी चीजों में। आई एम सैड कि तुम्हें ऐसा लगता है। टोबो, तुम बहुत क्यूट हो। पता है ना, मैं तुम्हें कभी जज मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं ब्रूनो मार्स का कितना बड़ा फैन हूँ? बट आज के टाइम में वो थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप चॉइस है। अच्छा, अब तुम म्यूजिक के टेस्ट के हिसाब से मुझे जज करोगी? आई थिंक तुम सही बोल रहे हो, मैं गलत थी। अच्छा, मैं भी तो सुनूं तुम्हारे ब्रूनो मार्स म्यूजिक टेस्ट के बारे में। तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है ना? ठीक है, लो सुनो फिर। रेडी? When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. कैसा लगा तुम्हें? हाँ, कैसा लगा तुम्हें? कैसा लगा? ओहो, आई एम इम्प्रेस्ड टोबो। इतना भी खराब नहीं था, बस थोड़ी और रिहर्सल्स की जरूरत है। फिर तुम भी नेक्स्ट म्यूजिक कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो। और हाँ, तुमने मुझे म्यूजिक के लिए जज नहीं किया होता तो मैं ये लिरिक्स तुम्हारे लिए गाता। सॉरी यार, मेरी गलती है। इसका पूरा ब्लेम मैं लेती हूँ और इसका कॉम्पनसेशन तुम्हें फेस्ट में मिल जाएगा। You better. तो फिर नेक्स्ट वीकेंड पिक करने आओ? नहीं 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 नहीं, तुमने पासेस और प्लानिंग कर ली है। तुम्हें पिक और ड्राइव मैं ही करूंगा। ओहो, माय जेंटलमैन। बिल्कुल, आई ट्राई, यू नो। तुम्हें पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी फर्स्ट ट्रिप के लिए। थैंक यू उसके लिए। हाँ, तुम और मैं उस खूबसूरत वैली में। बट हाँ, फोन पर लगे मत रहना, ओके? हाँ पक्का। ग्रेट। इस वीक अच्छे से काम करो और जो भी फिनिश करना है कर लो। तब तक मैं भी सब काम खत्म कर लेती हूँ। on it. ओके, See you. बाय। उप्स, सॉरी बट फिर डिस्टर्ब कर दिया तुझे। डैनी, कहाँ है तू? कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ बतानी है तुझे। वाओ, काफी खुश लग रहा है। हाँ और क्या? गेस कर। हाँ हाँ, तेरे वही पुराने जोक्स तो हैंग आउट कर रहा है मेरी तेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ? ओके, पहले तो वो चिक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक फ्लिंग था वो, और काफी खराब डिसीजन था। इट्स ओवर, इससे आगे बढ़ यार। चल बता क्या बोल रहा था तू? बिल्कुल डैनी, जैसा तू बोले। अच्छा सुन, मैं नेक्स्ट वीकेंड हैप्पी वैली म्यूजिक फेस्टिवल जा रहा हूँ। गेस कर किसके साथ? तेरी भाभी एना के साथ। पहले तो ये बता, तुझे म्यूजिक फेस्टिवल्स कब से अच्छे लगने लगे? इवन म्यूजिक? मैंने तो कभी नहीं देखा तुझे म्यूजिक सुनते हुए। यार तुम सब लोग मुझे म्यूजिक के लिए जज क्यों कर रहे हो? कोई म्यूजिक के बिना कैसे रह सकता है? मैं तो पूरे टाइम म्यूजिक सुनता हूँ। तुमने नहीं देखा तो मेरी क्या गलती है? ठीक है, बुरा मत मानना, बट तेरा प्लान कैंसिल करना पड़ेगा
क्योंकि उस वीकेंड तेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तेरे को उसमें जाना ही पड़ेगा। यार मुझे पूछ तो लिया कर, एना का प्लान कैंसिल कर। नहीं सॉरी यार, तू प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दे। क्या? मैंने कहा कैंसिल द कॉन्फ्रेंस, नहीं तो मेरे बिना अटेंड कर लेना, बट मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये क्या बात हुई बे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तेरे लिए है, रिपोर्टर्स तेरे से क्वेश्चन करेंगे और अच्छा लगेगा क्या? रिपोर्टर्स आ जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा टोबो पार्टी कर रहा है इसलिए आ नहीं पाया, तो बता कैसा लगेगा? तुझे जो बोलना है बोल भाई, मैं तो जा रहा हूँ हैप्पी वैली बस। तेरे को नहीं लगता तू कुछ बचकाने हरकत कर रहा है? पूरे वीकेंड का कमिटमेंट करने से पहले पूछना चाहिए था। देख, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज के लिए तुझसे कंसल्ट करना जरूरी है। स्पॉन्टेनियस डिसीजन था, ले लिया और अब यही होगा बस। तू चूते की तरह बिहेव मत कर यार। मैं चूतिया टाइप बिहेव कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि मैं तेरे कैलेंडर और मीटिंग शेड्यूल करता हूँ। मैं तेरा मैनेजर हूँ, तो कुछ करने से पहले इन्फॉर्म कर। खुद को देख रहा है? तुझे समझ में आ रहा है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा? पहले करता था बट मेरे लिए ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ ही नहीं जी रहा। तू जो भी बोलता है मैं वो सुनता रहता हूँ। अब एक बारी मेरी सुन ले। अब स्टार है तू, ये सब तो डील करना ही पड़ेगा। तेरे को तो पता है मैं जो भी करता हूँ तेरी इमेज के लिए करता हूँ, और तुझे ब्रांड बनाने का काम मेरा ही है, इसीलिए कर रहा हूँ। मेरा जॉब है तुझे सक्सेसफुल बनाना, और तू मुझे वो नहीं करने देगा तो भैंचोद काम कैसे करेगी? वही तो तेरा काम है कि सब कुछ सही से अरेंज हो, इंडस्ट्री के हिसाब से सारी चीजें सही चले, क्योंकि मुझे तो गेम में फोकस करना है। प्लेयर मैं हूँ, तू नहीं, तो उसके हिसाब से तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट ये मत भूलना कि मैं तेरा बॉस भी हूँ। वाओ, अच्छा तो तू ये सब बातें करेगा, बॉस एंड ऑल। मुझे लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप कोई मैटर नहीं करती अब। डैनी सच में अब कौन इमेच्योर बिहेव कर रहा है? मैं अपनी प्रोफेशनल सेटिंग की बात कर रहा हूँ। हमारी इस दोस्ती का फायदा मत उठा यार। वाह भाई, ओके। हाँ आई एम सॉरी, बट इस बारे में सीधे बात करना जरूरी था। मैं बहुत दिन से ये क्लियर करने का सोच रहा था। तूने अब बताने का सोचा जब सबसे बड़ा इवेंट कैंसिल करने जा रहा है? बड़ा सही टाइम चूज किया यार। सुन, तेरी ये पैसिव अग्रेसिव टोन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर या मत कर भैंचोद, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वीक के सारे ट्रेनिंग सेशंस और शूट्स अटेंड करूंगा, और मैं वीकेंड पे जाऊंगा ही जाऊंगा, और तुझे मंडे को मिलूंगा। तू भी ब्रेक ले ले, एंजॉय लाइफ। तुझे थोड़ा चिल करने की जरूरत है। हाँ, मैं देख लूंगा। कैसे हो गया ये सब? क्यों हुआ? मुझे मार्को पर इतना हर्ष नहीं होना चाहिए था। ना मुझे कभी ऐसा कुछ लगा, या फिर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है मार्को? कहाँ चला गया तू? हेलो सर, मुंबई पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। ये रेड कार 3090 के बारे में है। आपकी कार है ये? मेरे बेटे की है। क्या हुआ ऑफिसर? ये कार हमें कल मिली, कोई था नहीं इसमें, और चाबी भी कार के अंदर ही थी। कहाँ पर? कितने बजे? उसमें कोई बॉडी है क्या? मेरा बेटा कहाँ है? सर फोन पर हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। आप बांद्रा पुलिस स्टेशन आ जाओ। आप मुझे कॉल पर बता नहीं सकते क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ, लेकिन प्लीज आप बताओ तो, बात क्या है? मेरा बेटा तो ठीक है ना? आई एम सॉरी सर, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ, यही बात करते हैं। ठीक है, मैं बस अभी निकल रहा हूं। मैं कब से इधर बैठा हूं और आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। थक गया हूं मैं ये पेपर वर्क करते करते। सर, मेरा बेटा कल रात से मिसिंग है। जैसे कि मैंने बताया, हमने अपनी टीम भेज दी है आपके बेटे को ढूंढने के लिए। बट आप मुझे ये बताएं, आपका रिलेशन कैसा है आपके बेटे के साथ, ताकि हम पता लगा सकें। मुझे लगता है आपको फोकस करना चाहिए मेरा बेटा को ढूंढने के लिए। मेरा और मेरा बेटे के रिलेशनशिप पर ध्यान मत दीजिए। डू आई नीड टू रिमाइंड यू हु आई एम? मैं सिर्फ इसलिए यहाँ बैठा हूं क्योंकि मैं डेस्परेटली मेरा बेटा को ढूंढना चाहता हूं। बस एक कॉल पर पूरी टीम को सस्पेंड कर सकता हूं, समझे क्या? मैं समझता हूँ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है सीन का इंटेल पता करना। दैट्स ऑल। आपको एक क्राइम सीन लग रहा है क्या? जहां कार मिली उधर जाके पता लगाओ। आई अश्योर यू, हम आपके बेटे को जल्दी ढूंढ लेंगे। मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। कॉल करो मुझे, बार बार स्टेशन बुला के मुझे परेशान मत करो।
फोन पर बाकी की सब बात हो सकती है। सर ऐसे सिचुएशन में आमने सामने ही बात, कॉल करो, दैट्स इट। जैसा आप बोले सर। हाँ, कुछ पता चला क्या? निगेटिव, वेस्ट में तो कुछ नहीं है। और तुम्हें कुछ मिला क्या? निगेटिव। साउथ काफी डेंस है, फॉगी है और मौसी भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। सुसाइड का ही केस लगता है। मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन हमें कड़े ऑर्डर्स मिले हैं, तो चलो ढूंढते हैं। पिंग पोंग हार्टथ्रॉब ऑफ द नेशन बनकर आपको कैसा लग रहा है? लोगों का इतना प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप अपने डिफिकल्ट टाइम में खुद को कैसे संभाला है? मैं उसे खराब नहीं, अनफेवरेबल टाइम कहूँगा अपनी लाइफ का। जब भी मैं अपने वो अनपेड डेट्स और बिल्स देखता था तो मैं खुद से पूछता था, क्या मैं अपने फुल पोटेंशियल में जी रहा हूँ? क्या ऐसी लाइफ का सपना देखा था मैंने? और मुझे पता था मुझे और पुश करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जवाब हमेशा नहीं था। हमारे एस्पायरिंग प्लेयर्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स देना चाहूंगा। बिगिनिंग में फेलियर से शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, बट गाइज प्लीज डू नॉट क्विट। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस जो भी करो जस्ट पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, दैट्स द की। और तब तक हार मत मानो जब तक तुम वो सब अचीव नहीं कर लेते जो तुमने सोचा था। एंड ट्रस्ट मी, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, you need to compliment yourself and you need to know that you are the best. हमारी इंडस्ट्री में सबका अलग अंदाज है, their own mojo, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। Find what that is for you and उसे कैपिटलाइज करो, that's the key. क्या ये सच है कि आप जूनियर पिंग पोंग ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं? सच कहूँ तो फीलिंग तो काफी टाइम से आ रही है कि ट्रेन करूँ, पढ़ाऊँ, यंग चैंपियंस को पाथ दिखाऊं और उन्हें उम्मीद दूं। एंड मुझे लगता है मैं ये कॉल जल्दी लूंगा और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं इसके लिए। घर के खाने की तो बात ही अलग है। लगता है मैं पूरा ही फिनिश कर दूंगा। ही इज राइट। दिल खुश हो गया ग्रैनी। अच्छे से खाओ बेटा, तुम दोनों एकदम कमजोर और थके हुए लगते हो। काश तुम लोग मेरे साथ ही रहते होते तो कितना अच्छा होता। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। डैनी चल कल ही मूव कर लेते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, और डिले नहीं करते, लंच के बाद ही शिफ्ट हो जाते हैं फिर। हाँ कर लो बेटा मजाक। जब मैं तुम दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी तब मैं भी ऊपर से ऐसे ही जोक्स मारूंगी। ग्रैनी आप बड़े हो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। आपको पता है ना मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। एक बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाओगे तो यही होगा ना। छोड़, ये बताओ एना कहाँ है? मुझे लगा वो भी आने वाली है आज लंच पर। मैंने कॉल किया था उसे, वो वीकेंड की पैकिंग में बिजी है। एना और वीकेंड के बारे में कुछ पूछो ही मत। डैनी प्लीज, हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है ना। चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? अरे ये डैनी, मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहा इसलिए ये अपसेट है। ये कोई मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके नए और अलग स्पॉन्सरर्स के लिए।
हम ऑलरेडी एक बड़ा स्पॉन्सर खो दिए, याद है ना? फिर से वही सब बातें। अरे डैनी बेटा ठीक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो आती जाती रहेंगी। टोबो को वीकेंड एंजॉय करने दो, हमें कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए। हाँ मैं समझता हूँ, पर ये बहुत जरूरी था। मेरी हटी क्योंकि उसने एक बार तक पूछा नहीं। क्या है यार, अब फिर मत शुरू कर, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं ना। डैनी टोबो को इस ब्रेक की जरूरत है, चलता है। आगे ऐसे हजारों इवेंट्स होंगे और हजारों स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे। बेटा लाइफ को एंजॉय करना इम्पोर्टेंट है। तुम भी किसी वेकेशन पर क्यों नहीं चले जाते? मैंने अपनी लाइफ टोबो को सक्सेसफुल बनाने में डेडिकेट कर दी है। तू कोई फेवर थोड़ी ना कर रहा है, जो भी है हम मिलकर ही कर रहे हैं। ये जितना तेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी। डैनी बेटा जब तुम छोटे थे मैं तब से तुम्हें जानती हूँ, तुम हमेशा से बहुत ज्यादा काम करते आए हो, कभी थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए। अब बस ग्रैनी ने डिसाइड कर लिया है, तुम इस वीकेंड आराम करोगे। टोबो को भूल जाओ, जो भी उसे चाहिए होगा मैं कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम भी काम ना करो। पर ग्रैनी That's it. यही मेरा डिसीजन है और कोई सवाल नहीं। अब ग्रैनी सच में मुझे तो तुम मेरे डिसीजन पर सवाल कर रहे हो? नहीं। गुड, ठीक है, इस वीकेंड में रेस्ट करूंगा। वाह, इतना इजी था क्या? कभी कभी मुझे लगता है काश मैं भी ग्रैनी होता। चुप रे, तुझे बात करना आता है क्या? ग्रैनी, लास्ट टाइम मैंने भी यही सेम चीज उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज तो बहुत जल्दी मान गया ये। अब दोनों शांति से अपना खाना खाओ और मुझे भी शांति से चीज केक खाने दो। क्या हुआ लुई? उसे होश आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? मेरा सर। Is this heaven? ज़ेन मोनास्ट्री में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम ज़ेन है और ये हेवन नहीं है, ये जगह पृथ्वी पर ही है, बस शहर से थोड़ी दूर, थोड़ी छुपी हुई। लेकिन मैं यहाँ कैसे? हमारे कुछ लोगों को तुम नदी के किनारे मिले थे, लेकिन तुम वहां पहुंचे कैसे? क्लिफ से जंप किया था। तुम्हारे ये फालतू मोनास्ट्री ने मुझे मरने भी नहीं दिया। ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, तुम जिंदा हो क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना था। इस दुनिया में अभी भी कुछ पर्पस बाकी है तुम्हारा। अच्छा, और क्या है वो पर्पस? सबसे पहले तुम्हारा पर्पस है ठीक होना। आराम करो, जब तुम चलने लगोगे तब हम बात करेंगे। और बेटा हमेशा रोते हुए बात मत किया करो। तुम ही हो जिसने मुझे बचाया। ठीक होने के बाद भी अगर तुम्हें अच्छा ना लगे और जब तुम बोलने की हालत में रहोगे तब हम बात करेंगे, और उसके बाद भी तुम मरना चाहोगे तो मैं खुद अपने लोगों से बोलूंगा कि वो तुम्हें एक दूसरे क्लिफ से फेंक दे, ठीक है? क्या? ओके, फाइन। What the fuck is this? It's a herbal tonic prepared from ginseng roots. It will speed up the process of your healing. मुझे ग्लास व्हिस्की लाके दो, not this shit. ठीक होते ही मास्टर ज़ेन तुम्हें वो भी देंगे मार्को। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? हम भी न्यूज़ देखते हैं। अब क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा? गुड मॉर्निंग मार्को, लगता है अब तुम चल सकते हो। हाँ, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम उस दिशा में
20 मिनट तक चल कर जाओगे तो इस मोनेस्ट्री से बाहर निकल सकते हो। 20 मिनट्स चलकर? तुम तो चैंपियन हो ना, फिर ये तो कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए। अब मैं चैंपियन नहीं हूँ। पता है। तो फिर बोल क्यों रहे हो सब? एक चैंपियन हमेशा चैंपियन ही रहता है। कहना आसान है सब। लोग क्या सोचते हैं इससे तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं, नॉट रियली। अच्छा, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। सुनो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। हाँ भाई, सही बोल रहे हो तुम, माफ करना। तुम मेरे साथ आर्ग्यू नहीं करोगे? क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और मैं होता कौन हूँ तुम्हें कुछ बोलने वाला या बताने वाला? अच्छा, ये मेरे लिए नया है। तो क्यों मार्को, क्या तुम हमारी ये मोनेस्ट्री देखना चाहोगे? क्यों नहीं, वैसे भी ये जगह काफी शांत है। हाँ बिल्कुल, प्रकृति का ये एक जादुई तत्व है। जब आप इसे एक्सेप्ट करते हो तब प्रकृति आपको वो शांति देती है। थोड़ा अजीब है, मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं किया। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ शांति से हो। शांति, उसके बारे में तो पता नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा मन कुछ परेशान लग रहा है। अब ये कैसे पता तुम्हें? सुपर पावर्स है क्या तुम्हारे पास? काश ऐसा होता। ये तो बस एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि जिसका मन विचलित ना हो, जो शांत हो, अपनी जान कभी नहीं ले सकता। सबके अपने रीजंस होते हैं, और मेरे भी थे। हाँ हाँ बिल्कुल होंगे। जीने की इच्छा ही बची नहीं थी। अब क्या लगता है? टू बी ऑनेस्ट, कैसा लग रहा है मुझे भी पता नहीं। मार्को, हमारा दिमाग एक आईने की तरह होता है, जिस पर संदेह और नकारात्मकता की एक परत जम जाती है और हमें साफ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो परत हटाओगे, तुम अपने आप को साफ साफ अच्छे से देख पाओगे, और साथ में कोई पर्पस भी होगा जिसे पूरा करने के लिए तुमने जन्म लिया है। ये सब ना मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। अगर यहां रुकोगे तो सब समझ आ जाएगा। मोनेस्ट्री में रहकर यहाँ के तरीके सीखो। मास्टर, योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। थैंक यू लुई। आज हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। भूख तो लगी होगी तुम्हें। भूख तो लगी है। ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए रुक जाता हूँ। सर, इससे पहले आप कुछ कहें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने कोई सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा रोनाल्ड। ओके, टेल मी, हाउ वर द थेरेपी सेशंस विद मार्को? काफी स्टबर्न था वो, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। एज ए थेरेपिस्ट यही तुम्हारा काम था कि वो तुम्हारी सुने। सर, इतना सिंपल नहीं है। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। यस, इट इज सिंपल। एक ही जॉब था तुम्हारा रोनाल्ड। तू मेरी सिचुएशन कैसे समझ सकता है? हाँ, टेल मी। तुम्हारे बच्चे हैं? यस सर, तो 2 बेटियां हैं। इमेजिन करो, रातों रात वो गायब हो जाए और उनके बिलोंगिंग्स जंगल के बीचों बीच कहीं पड़े हुए मिले। कैसा फील होगा तुम्हें रोनाल्ड? सर, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन। शट अप! तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं किस सिचुएशन में हूं। इनफैक्ट इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने उसे पागल कर दिया। सर प्लीज डोंट ब्लेम मी। आपके कहने पे ही किया। सोच समझ के दिमाग लगा के बात कर रोनाल्ड। सर मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मैं गारंटी देता हूं, मैंने ना ऐसा कुछ किया कि जिससे ये सब हो, और एज अ प्रोफेशनल मैंने सुसाइड के कोई भी हिंट्स नहीं देखे। लेकिन लगता तो ऐसे ही है। फॉर गॉड सेक रोनाल्ड, मुझे उसकी बॉडी तक नहीं मिली। पता नहीं किस हालत में होगा बेचारा। अगर तुम्हें कोई साइन नहीं दिखा, तुम्हें कभी लगा तुम कोई प्रॉपर थेरेपिस्ट नहीं हो?
तुमने क्रिटिकल डेटा ओवरलुक कर दिया। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, सेशन के बाद इंसान क्या करता है उसमें मेरी कोई गलती नहीं। थेरेपी का पहले वो बस परेशान था और अब तो वो कहीं है ही नहीं, तो किससे ब्लेम करूं अब मैं? आई विल मेक श्योर योर लाइसेंस इज कैंसल्ड एंड यू नेवर बी एबल टू डू थेरेपी टू एनीबडी एवर। सर प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये जॉब ही है सर मेरे लिए सब कुछ। मेरे बेटे की लाइफ से भी ज्यादा? गेट द फक आउट ऑफ माई हाउस, ट्रस्ट मी। अगर तुम एक सेकंड भी और रुके तो फिर देखो मैं क्या करता हूं। मैं दुनिया से गायब कर दूंगा तुम्हें। कंसीडर दिस मर्सी, गेट आउट। क्या बात है, एकदम टाइम पर। मुझे तो लगा था तुम वेट कराओगे मुझे। इसके लिए तो मैं कभी लेट नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस ब्रेक के लिए। कॉन्सर्ट के लिए तो डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ, बट मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारे साथ यहाँ 2 दिन के लिए फंस जाऊंगी। Is that a bad thing? देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस वही प्लेन ओल्ड इंटरेस्टिंग। लगता है मुझे अपना गेम अप करना ही पड़ेगा। एक बात तो मुझे पता है, इस फील्ड में तुम्हारा गेम बहुत ही खराब है, बट तुम्हारी क्यूटनेस से मैनेज हो जाता है। ओह, ये कॉम्प्लीमेंट था क्या? मे बी। अब हम यहीं मेरे घर के सामने खड़े होकर फ्लर्ट करते रहेंगे या वहाँ चलेंगे भी? ओह हाँ, आफ्टर यू माय लेडी। आई होप तुम अपनी लाइफ के सबसे अच्छे वीकेंड के लिए रेडी हो। आई एम। Holy shit! This place is amazing! Come on, मेरा हाथ पकड़ो। चलो वो नियॉन लाइट वाला डांस देख कर आते हैं by the Jabberwockies। अरे बाप रे! Love me some Jabberwockies! चलो चलते हैं। मेन फेस्टिवल इवनिंग में स्टार्ट होगा मेन आर्टिस्ट के साथ। वैसे यहाँ बॉनफायर भी है। आई थिंक मुझे मैप चेक करना चाहिए। बॉनफायर भी? वाह, आई एम लविंग द वाइब्स। कुछ और भी है यहाँ? नहीं टोबो, बस इतना ही। म्यूजिक, डांस, बॉनफायर और मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉट्स। तुम्हें तो पता है मैं ज्यादा पीता नहीं हूँ, तो थोड़ा आराम से। परफेक्ट, तो तुम मुझे संभालना। ओह, I'd love to, बस ज्यादा पागल मत होना तुम। नहीं, आई नीड टू लेट लूज। ये फ्लावर शॉप, मेरे डैड, ये सब कुछ बहुत फास्ट चल रहा है। मुझे सब कुछ भूलकर आराम से चल करना है। हाँ, तुम डिजर्व करती हो, मैं हूँ ना, और जरूरत पड़ी तो उठा भी लूंगा। स्ट्रॉन्ग हूँ यार। अच्छा, देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अभी तुम जहाँ ले जाओगी मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, और जब तुम चल नहीं पाओगी तो तुम्हें उठाकर घुमाऊंगा। डील? डील। चलो शॉट्स मारते हैं। चलो। टोबो, तुम फोन में ही घुसे रहोगे क्या? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे बस कुछ ट्वीट्स को रिस्पॉन्ड करना था। तुमने प्रॉमिस किया था, नो फोन्स। मैं बस कुछ रिप्लाईज दे रहा हूँ, कुछ सेकंड में हो जाएगा बस। मैं तुम्हें एक सेकंड भी नहीं दूंगी। प्रॉमिस होता है। तुम्हें मेरे बिल्कुल भी केयर नहीं है ना? एना, मैंने तुम्हारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की है, बहुत बड़ी बात है वो। एंड ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी केयर है, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे प्लीज। लोग मेरी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, फोन छोड़ो ना। एना, स्टॉप। नहीं, you have to keep the promise। तुम समझती ही नहीं। समझती हूँ मिस्टर सुपरस्टार, तुम्हें अपने फैंस को बिजी रखना है, पर अभी keep your promise। स्टॉप एक्टिंग इमेच्योर। मैं कुछ ही ट्वीट्स का रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, ओके? सो काम डाउन, इट्स इम्पोर्टेंट। हजारों लोगों के सामने मुझे अपनी इमेज मेंटेन करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है ये। कुछ कैंसिल किया है तो अब उसके लिए कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा ना। मेरे पास इतनी लग्जरी नहीं है कि बस फ्लावर शॉप बंद की और चले कॉन्सर्ट में। Are you fucking serious right now? Fuck you!
मैं जा रही हूँ किसी के साथ डांस करने। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? What the fuck, Anna? मैंने बोला मुझे 2 मिनट दे दो बस। You are an asshole.